ठीक है। तो जहां पे नहीं समझ में आए वहीं से पूछिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मुख्य रूप से साइंस के बारे में। तो सबसे पहले साइंस के बारे में हम लोग समझ जाते हैं। साइंस की बात किया जाए तो सबसे पहला बात तो यही कि ये साइंस जो है किस शब्द से बना हुआ है। सबसे पहला जरूरी, जैसे आपका नाम है, आपका नाम जो भी है, आपका नाम जिस आप क्षेत्र से आए, जैसे हिंदी यहाँ पर बोली जाती है तो आपका नाम जाहिर सी बात है हिंदी में होगा, जैक्सन वैक्सन तो नहीं ही होगा। तो साइंस की बात किया जाए तो साइंस जहां से खोजी गई होगी नाम उसी के अनुरूप रखा गया होगा। तो जहां वो सब जो भी अंग्रेजी है, ये सब जितना भी भाषा है, ये सब निकला कहाँ से है तो लैटिन शब्द से निकला हुआ है। तो जो भी अंग्रेजी का जो भी शब्द होगा वो समझिएगा कि कहाँ से निकला हुआ होगा, तो लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से, उधर वाला ही भाषा से निकला हुआ, क्योंकि इंग्लिश वहीं से निकला है। जबकि भारत की जितनी भी भाषा है वो सब कहाँ से निकला हुआ है, भारत की भाषा सब कहाँ से निकला हुआ है। मूल भाषा भारत का क्या है, जहां से सारा हिंदी निकला हो, बंगाली निकला हो, तमिल निकला हो, तेलुगु निकला हो, ये इसका मूल मातृभाषा क्या है, संस्कृत है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं ये सब संस्कृत से निकला हुआ है। उसी तरह वहां लगभग जितनी भाषा या तो ग्रीक से निकला हुआ है या लैटिन से निकला हुआ है। तो साइंस की बात किया जाएगा तो यह कहाँ से निकला हुआ है, तो यह लैटिन भाषा से निकला हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द है सिंटिया। सिंटिया शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना। जिसका मतलब क्या होगा, जानना, टू नो, टू नो जानना। ठीक है, यानी दुनिया में जो भी, यहीं से साइंस की हम लोग की परिभाषा भी प्राप्त होगा। यानी सिंटिया शब्द का मतलब क्या हो गया, जानना। तो यहीं से साइंस का परिभाषा भी होता है कि दुनिया में जो भी घटना घटित हो रहा है, जो भी, अगर उसको हम लोग क्रमबद्ध, उसके बाद से जो है व्यवस्थित और प्रमाणिक ज्ञान होगा तो उसको विज्ञान कहा जाएगा। क्या क्या शब्द होना चाहिए, जो भी घटना घट रहा है, एक तो क्रमबद्ध होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। तभी उसको विज्ञान कहा जाएगा। बिना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमाण। अगर प्रमाण नहीं है तो फिर वो साइंस नहीं है। सारा चीज लिखा देंगे, अभी समझ लीजिए, उसके बाद से लिखा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये वाला चीज आएगा कि साइंस जो है यह कहाँ से निकला हुआ है, तो कहाँ से निकला हुआ है, लैटिन भाषा से निकला हुआ है। ठीक है, और भाषा लैटिन है, हुआ शब्द क्या हो जाएगा, सिंटिया। जब भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि होना क्या चाहिए। प्रमाण होगा तभी साइंस है, बिना प्रमाण के नहीं। अगर आपके पास भी प्रमाण है तो साइंस में जो भी चीज लिखा गया है उसको आप पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि धर्म के साथ क्या है, धर्म में जो एक बार लिख दिया गया है, गीता में जो लिख दिया गया, कुरान में जो लिख दिया गया, बदल सकते हैं नहीं। खाली उस पर उंगली उठा दीजिएगा तो पूरा दुनिया में बवाल हो जाएगा कि कैसे ये बोल दिया कि नहीं, मेरा धार्मिक बात पर, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह जो भी है वो लिख के गए हैं, कैसे उनके बात को काट दिया जाएगा। जैसे गीता में भी कोई सारा बात तो सही नहीं लिखा गया है, कुरान में भी सारा बात, कुछ बात तो उस समय के हिसाब से कुछ कुछ तो कम लिखा ही गया है ना। तो अगर बात किया जाएगा, जैसे साइंस कहता है कि इंसान का जन्म कैसे हुआ, बंदर से हुआ है, यानी सब लोग, हम लोग बंदर से इंसान बने, किसी भी धर्म में लिखा गया है, नहीं लिखा गया ना। धर्म क्या मानता है कि पहला जो है मनुष्य आए थे। अगर मुस्लिम ईसाई की बात किया जाएगा तो वो अलग मानेंगे कि, और हिंदू की बात किया जाएगा तो इसमें अलग है, मनु है, शांतनु, ये लोग आए थे और यही पहला इंसान थे। लेकिन साइंस क्या कहता है कि, साइंस कहता है कि नहीं, साइंस कह रहा है कि जीवों का क्रमिक विकास से क्या हो रहा है, जीव में परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है अभी हम मनुष्य हैं, हमारे पास कान है, कान का इसका कोई प्रयोग नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अवशेषी अंग को, तो ये सब क्या होता है, ये सब अवशेषी अंग है, इसका कोई यूज नहीं है। तो लेमार्क एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो चीज का उपयोग नहीं होता है शरीर में, वो दिन पर दिन क्या हो जाता है, शरीर से लुप्त हो जाता है। जैसे हमें पहले हमारे जितने भी पूर्वज होंगे उनके शरीर में पूंछ हुआ करता होगा, पूंछ का प्रयोग बंद कर दिए, पूंछ खत्म। अब आने वाले पूर्वज का हो सकता है कान का ये वाला चीज नहीं हो, आने वाला जो पीढ़ी होगा हो सकता है हम लोग से कुछ अलग टाइप का आ जाए, 4 गो हाथ आ जाए, कौन जानता है। तो ये क्या होगा, क्रमिक विकास होगा। साइंस यही चीज है, प्रमाण दे दीजिएगा, साइंस कोई दिक्कत नहीं है। अपने वशिष्ठ बाबू जो बिहार के थे, नाम सुने ही होंगे, सिवान जिला के थे, उन्होंने जो है आइंस्टीन के थ्योरी को E=mc², जो इतना इंपॉर्टेंट है ना, E=mc², इस पर इन्होंने क्या कर दिया था, दावा ठोक दिया था कि यह गलत है। और इन्होंने प्रूफ करने के लिए वहां पर चले भी गए, लेकिन अंग्रेज वाले को समझ ही रहे हैं, शायद कैसा दवा खिला दिया कि वहीं से उनका जो मानसिक स्थिति खराब हुआ और फिर वो कभी ठीक नहीं हुए।
भारत सरकार का क्या स्थिति आप खुद देख सकते हैं, उनकी मृत्यु पीएमसीएच के नॉर्मल वार्ड में होता है, और जब मृत्यु हो गया तब पता चला बिहार के लोगों को, जो उनका मृत्यु हो गया तब बिहार सरकार को भी पता चला कि पीएमसीएच में बहुत दिन से नॉर्मल वार्ड में भर्ती थे, तब सरकार के जो है जो भी नुमाइंदे है जाकर मुलाकात करते हैं। तो भारत में इस लेवल का जो है ये है सुरक्षा है, हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी है। इसरो की बात किया जाएगा तो जो भी इसरो के महत्वपूर्ण साइंटिस्ट होते हैं नासा द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नासा है, तो नहीं चाहेगा कि नासा हमसे बेहतर कोई अंतरिक्ष एजेंसी हो। तो जो भी यहाँ के हमारे साइंटिस्ट, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, हम आपको लगता है कि परमाणु बम बनाने में हम लोग इतना लेट करते हैं, अगर जहांगीर भाभा जिंदा रहते तो जहांगीर भाभा उसी समय परमाणु का सारा सिद्धांत बम का कर लिए थे, लेकिन उनको एक नॉर्मल एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनकी मृत्यु हो ही जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अगर सरकार उस हिसाब से नहीं किया रहता ना तो इनको भी कब से जो है टपका दिया जाता। तो ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्रमबद्ध होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए, तभी इसको क्या कहा जाएगा, तभी इसको विज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। साइंस की बात किया जाएगा, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, और दूसरा हो जाएगा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस में हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, और फिजिकल साइंस में हम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी के साथ, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछा जाता है, बायोलॉजी के साथ। बिहार दरोगा में देखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा, उसके बाद से केमिस्ट्री से रहेगा, और सबसे कम क्वेश्चन कहां से रहता है, फिजिक्स से रहता है। तो हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी में क्या पढ़ेंगे, सबसे आखिरी में फिजिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि अगर 30-22 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन यदि रह रहा है तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन केवल और केवल बायोलॉजी से आपका रहेगा। तो बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। अब यहां से आपका पढ़ाई मुख्य रूप से शुरू होता है। बायोलॉजी की बात किया जाएगा तो यह भी जो है, यह किससे बना है, तो ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा के दो शब्द से, एक हो जाएगा बायोस और दूसरा हो जाएगा लोगस। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कौन सा, एक बायोस और दूसरा लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको बायोलॉजी कहा जाएगा, जीव विज्ञान कहा जाएगा। कोई भी जीव होना चाहिए, उसमें जीव होगा तभी उसको बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सभी में जीव है ना, तो जिसमें जीव होगा उसी को बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा, जिसमें जीव होगा नहीं होगा उसको बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। तो यही जो है क्या होगा, बायोलॉजी जो है ये बायोस प्लस लोगस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवधारियों का अध्ययन। अब सबसे पहला जो है जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन किसने किया, जो सबसे पहला अध्ययन किया होगा उसी को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। अब क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाएगा, तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। क्यों अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि 4 BC पहले, ठीक है, ईसा से पहले 4वीं ईस्वी पूर्व में जो है सर्वप्रथम इन्होंने जो है जीव विज्ञान का जो है जीव विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन किया था, व्यवस्थित अध्ययन किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाएगा। इनका एक पुस्तक का नाम है, यह भी पूछता है, पुस्तक का नाम इनका है हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया इनका पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने जो है 500 प्रकार के
जीव जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, ये हिस्टोरिका एनिमिलिया पुस्तक है। सबसे पहले पूछेगा कि यह किनका पुस्तक का नाम है, तो किसका, अरस्तु का पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमिलिया। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया था। याद रखिएगा, इसमें एक भी पेड़ पौधा के बारे में वर्णन है नहीं है, केवल किसके बारे में, केवल जीव और जंतु के बारे में है, यानी जूलॉजी के बारे में है। ठीक है, बॉटनी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, केवल और केवल किसके बारे में बताया, तो जूलॉजी के बारे में बताया। तो जीव विज्ञान का पिता तो इनको कहा ही जाएगा, साथ में किसको कहा जाएगा, जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाएगा। जंतु विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों पूछेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों अरस्तु हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाएगा, जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाएगा, अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका एनिमिलिया क्या है, इनके पुस्तक का नाम है। और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, एक जूलॉजी दूसरा बॉटनी। तो जो जंतु विज्ञान का पिता इनको कहा गया है, तो वनस्पति विज्ञान का पिता भी किसी को कहा जाता होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं वनस्पति विज्ञान। तो एक और साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने जो है, इनका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका प्लांट्रम। यह सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हिस्टोरिका प्लांट्रम था, वहां पर क्या हिस्टोरिका एनिमिलिया है, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लांट्रम। प्लांट से प्लांट्रम बना है और एनिमल से एनिमिलिया बना हुआ है। तो हिस्टोरिका दोनों में है, वहां पर हिस्टोरिका एनिमिलिया और यहां पर क्या है हिस्टोरिका प्लांट्रम है। इसमें इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भी जो है 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया था। पेड़ पौधों का वर्णन किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। नाम देखिए कैसे याद है, ये 3 गो पिता का नाम पूछता है। एक पूछेगा जीव विज्ञान का पिता, दूसरा पूछेगा जंतु विज्ञान का पिता, तीसरा क्या पूछेगा, वनस्पति विज्ञान का पिता। इसको नाम कैसे याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस में एक शब्द है फ्रेश। ठीक है, फ्रेश शब्द है। मार्केट में आप जो है फ्रेश क्या खरीदने जाते हो, फल और सब्जी। फल और सब्जी क्या है, पेड़ पौधा के भाग है कि जंतु का भाग है, पेड़ पौधा का भाग है। पेड़ पौधा का भाग है ना फल और सब्जी, तो फल और सब्जी पेड़ पौधा का भाग है। थियोफ्रेस्टस में फ्रेश शब्द है, तो याद रखिएगा जहां पे थियोफ्रेस्टस आ जाएगा तुरंत क्या समझना है कि ये पेड़ पौधा से संबंधित है। यानी जहां तक तो कहेगा कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का पिता पूछेगा तो क्या करना है, थियोफ्रेस्टस। बाकी कुछ ही को पिता पूछे, चाहे जीव विज्ञान पूछे चाहे जंतु विज्ञान पूछे, इसको क्या करना है, अरस्तु करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछेगा, ये सभी लोग जो है इसके बारे में अध्ययन तो किया, लेकिन किसी ने जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले नहीं किया। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग की यदि बात किया जाएगा, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की यदि बात किया जाएगा तो यह किसके द्वारा किया गया, लैमार्क, यह फ्रांस के थे, और ट्रेवीरेनस ये कहां के थे, तो ये जर्मनी के थे। यानी इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है, वो लोग उसके बारे में बताएं पर नाम नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग के घर परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म कौन देता है, माता पिता मिलकर, लेकिन नाम कोई रख देता है, फूफा मौसा आया नाम रख के चला गया। ठीक है, तो वही चीज हुआ है, सारा चीज अध्ययन वो लोग किया, लेकिन वो लोग बताया नहीं कि इसका नाम क्या है, बस उसका नाम किसके द्वारा बताया गया, तो यही जो है किसके द्वारा, लैमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा बताया गया। तो इतना क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। एक तो पूछेगा कि बायोलॉजी जो है यह जो है किस भाषा का है, बायोलॉजी किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है, 2 शब्द से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। ठीक है, साइंस का पूछेगा तो वो किस भाषा का है, जो है वो लैटिन भाषा का है, यानी सिंटिया शब्द से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा कि जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा।
जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाएगा? अरस्तु को ही कहा जाएगा। अरस्तु का पुस्तक का नाम पूछेगा तो हिस्टोरिका एनिमेलिया, एनिमल से याद रखिएगा एनिमेलिया। उसके बाद से पूछेगा जंतु विज्ञान का पिता तो थियोफ्रेस्टस, इसको याद रखिएगा फ्रेस से, ठीक है। और इनके पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका प्लांट्रम इनके पुस्तक का नाम हो जाएगा। जबकि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो लैमार्क और ट्रेविलियनस के द्वारा किया गया। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं। लिखिए साइंस शब्द क्या चीज, क्या हो रहा है? ना ना कुछ नहीं चाहिए, पानी ला सकते हैं तो पानी ला दीजिए। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना, जानना यानी टू नो। अगला पॉइंट लिखिए, संसार में जो भी घटना घटित हो रही है, संसार में जो भी घटना घटित हो रही है, घटना घटित हो रही है उसका व्यवस्थित, क्रमबद्ध, उसका व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रामाणिक ज्ञान को, प्रामाणिक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, साइंस को दो भागों में विभाजित किया गया है। साइंस को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये बना लिए साइंस, एक नेचुरल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये साइंस यहाँ लिखिए नेचुरल साइंस, उधर लिखिए फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में बायोलॉजी कर लीजिए, फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, अगला लिखिए जीव विज्ञान। अब हेडिंग डालिए, अब जीव विज्ञान के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के, जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोगस, बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। बायोस प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगला पॉइंट लिखिए, जीव विज्ञान विषय पर, जीव विज्ञान विषय पर
सबसे पहला व्यवस्थित अध्ययन चौथी सदी ईसा पूर्व में अरस्तु ने किया था इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला लिखिए, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमिलिया ठीक है, हिस्टोरिका एनिमिलिया में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया है। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांट्रम में 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया है। इसलिए वनस्पति विज्ञान का पिता फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नोट लिखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया था।
यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा, जब भी पूछेगा तो या तो जीव विज्ञान का पिता पूछेगा, या जंतु विज्ञान का पिता पूछेगा, या वनस्पति विज्ञान का पिता पूछेगा, या इनके पुस्तक का नाम पूछेगा, या पूछेगा जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, या पूछेगा साइंस किस भाषा से निकला हुआ है, या जो है बायोलॉजी किस भाषा से निकला हुआ है। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा, ये तो ज़्यादातर फैक्ट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का प्रमुख शाखाएं। पहला में सेरीकल्चर, दूसरा है एपी कल्चर, तीसरा है पीसी कल्चर, चौथा है एक्थियोलॉजी, ठीक है। देखिए सेरीकल्चर में क्या चीज का पालन किया जाता है, तो रेशम कीट का। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है रेशम कीटों का पालन की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। एपी कल्चर की बात किया जाएगा तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर की बात किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, मछली पालन, मत्स्य पालन वही होता है, मत्स्य पालन। एक्थियोलॉजी की बात किया जाएगा तो मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, ठीक है। यहां से देखिए जहां पे कल्चर शब्द लग जाएगा, ठीक है, जहां पे कल्चर शब्द लग जाएगा उसका मतलब क्या होगा, पालन, ठीक है। जहां पे कल्चर शब्द आएगा उसका मतलब है पालन, और जहां पे लॉजी शब्द लग जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। बस अंतर इतना ही हो, जहां पे कल्चर लगेगा वहां पर समझिएगा उसका पालन हो रहा है, और जहां पे जो है लॉजी शब्द लग जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, सेरीकल्चर की बात किया जाएगा तो सेरी को साड़ी से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। साड़ी, साड़ी जानते हैं लोग ना, साड़ी सबसे प्रमुख साड़ी होता है रेशमी साड़ी, बनारस का रेशमी साड़ी शादी विवाह में वहीं भेजा जाता है। देखिएगा बनारसी साड़ी जो रेशमी साड़ी होता है वहीं पर, रेशमी साड़ी पे बहुत सारा गाना भी बन चुका है, चाहे भोजपुरी में बात करें चाहे हिंदी में बात करें। तो साड़ी सबसे प्रमुख किसका होता है, रेशम का। तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा, जब भी आपके सामने आएगा सेरीकल्चर तो आप तुरंत समझ जाइए कि सेरी मतलब साड़ी, साड़ी से कोरिलेट है, और साड़ी किसका प्रमुख था, तो किसका था, रेशम का, ठीक है। तो ये समझ जाइए कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, चाहे किसका का पालन किया जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशम कीट का। एपी कल्चर की बात करें, एपी कल्चर में कोई बोल रहा है कि एपी, ठीक है, आपको कोई पीने के लिए बोल रहा है तो आप नॉर्मल तो आपको कोई चाय पीने के लिए बोलता है, ये सब चीज पीने के लिए बोलता है, लेकिन आप यहाँ याद रखिएगा कि जब भी हमको साइंस में अगर पूछेगा कि एपी कोई पीने की बात कर रहा है तो क्या पीने की बात कर रहा है, तो मधु यानी शहद पीने की बात कर रहा है। शहद पिया जाता है, बहुत फायदेमंद होता है। शहद इतना फायदेमंद है कि मोटे को पतला और पतले को मोटा बना देता है। अगर ठंडा पानी में शहद मिला के पीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मोटे हो जाइएगा, गर्म पानी में मिला के पीजिएगा तो पतले हो जाइएगा। तो शहद जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो कोई आप एपी कल्चर जब भी आपके सामने आएगा तो समझिए कोई पीने के लिए बोल रहा है, क्या पीने के लिए बोल रहा है, तो मधु पीने के लिए बोल रहा है, यानी शहद पीने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी को एक साथ याद रखिएगा क्योंकि दोनों का संबंध किससे है, दोनों का संबंध मछली से ही है। तो आप मार्केट में जाते हैं तो आप याद रखिए, मार्केट में जाइएगा तो एक मछली थी जिसको दुकानदार ने क्या किया, आपको पीस पीस काट कर दिया। ऐसे तो नहीं खड़े बड़ा मछली खरीदेगा तो क्या करेगा, दुकानदार उसको पीस पीस में काट देगा। तो यहाँ पर देखिए एक थियो, तो एक थियो यहाँ पे है तो समझिए कि एक थी क्या थी, मछली थी जिसको क्या किया दुकानदार ने, पीस पीस काट कर आपको दिया। तो जब भी आपके सामने पीसी कल्चर आए या एक थियोलॉजी आए तो आप समझिए कि एक थी मछली जिसको दुकानदार ने क्या किया, पीस पीस काट कर दिया। इसको लिखते जाइए, पहले लिख लीजिए इतना।
अब अगला जो है इसी में, ठीक है, ऑफियोलॉजी, सोरोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, डेंड्रोलॉजी। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है, सांप का। सेरोलॉजी में छिपकली का। हॉर्टिकल्चर में उद्यान का। और डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का। ठीक है, इसको कैसे याद है कि ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सांप को देखिएगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं सांप को देखकर आप उछलने लगेगा, एक सांप आएगा तो दिमाग पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऑफियोलॉजी आएगा तो समझिए कि सांप को जब भी आपने देखा था तो क्या हो गया था, आपका दिमाग ऑफ हो गया था। ठीक है, ट्रिक से याद करने का फायदा होता है कि यहाँ पे भले अटपटा लगेगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो यही चीज आपको याद आ जाएगा। और अगर एक दो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो समझिए कितना प्री में, तो आप समझिए कि लाखों के भीड़ से आप बाहर जा रहे हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। 8 से 9 लाख लोग फॉर्म डालेंगे। अगर 2000 सीट आ रहा है तो 20 गुना, यानी लगभग जो है आपको 40,000 के आसपास जो है आपका प्री में रिजल्ट आएगा। तो समझिए कितने लोग ज्यादा फेल होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्री पास करना। प्री पास कर जाइएगा, उसके बाद से कोई चीज बचता नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से प्री ही सबसे ज्यादा बंधक होता है। आप लोग कभी इसके पहले एग्जाम दिए हैं दरोगा का? दरोगा नहीं दिए हैं, अभी तुरंत ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है, पहला है तो पहला ही आखिरी कर लेना है। ठीक है ना, इसी में किसी तरह आपको कर लेना है, नहीं तो आप इंतजार करते रह जाइएगा। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, पढ़ाई का घर से दबाव, रिश्तेदार से दबाव आना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, इसका हो गया, उसका हो गया। जब ये सब सुनिएगा ना तो और पढ़ने का मन नहीं करेगा और दिमाग खराब होते जाएगा। तो पहला चांस है, इसी में आप कर लीजिएगा तो बहुत, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में जब भी देखिएगा किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देखिएगा ना तो ज्यादातर लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए रहते हैं। और सबसे कम जो रहता है जो आखिरी अटेम्प्ट वाला रहता है। आखिरी अटेम्प्ट में तो आप ऐसे ही इतने ज्यादा हतोत्साहित रहते हैं कि जानबूझ के आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है और प्रेशर में आप क्या करिएगा, गलत करिएगा। तो पहले ही में किसी तरह आपको क्वालिफाई कर जाना है। ठीक है, और विश्वास रखिए अगर यहाँ पे अगर जो चीज पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर नहीं आएगा। आप कहीं से मार्केट में पता कर सकते हैं। खुश नहीं करना है, आप चाहिए खुश करना है तो हम 6 घंटा में पूरा साइंस खत्म कर देंगे। जितना दिन में आप चाहिएगा उतना दिन में, वो तो हमारे ऊपर है ना। हम बीच में कोई चीज छोड़ भी देंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि हम कुछ छोड़ दिए है, लेकिन हमको पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आपको खुश नहीं करना है। हमको ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आप कॉपी तैयार कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि सारा चीज एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारा पुस्तक आप पढ़िएगा तो मेरे जो बताया जा रहा है और पुस्तक में अलग दिया है। लूसेंट में देखिएगा तो बहुत सारा चीज गलत लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज। तो हम जो भी चीज पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे। वहीं जो लूसेंट पढ़ा रहेगा मार के आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करता अल्टमैन मार के आ जाएगा। और जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा अल्टमैन गलत होगा तब मुंह बाएगा और बोलेगा कि भैया हम तो लूसेंट पढ़े थे, अल्टमैन था। अल्टमैन होगा ही नहीं, कोलिकर होता है। तो आगे चल के हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या करना है। तो हमको खुश नहीं करना है, हमको रिजल्ट देना है। तो आपको भी अगर रिजल्ट देना है तो पढ़ना बढ़िया से पड़ेगा, नहीं तो फिर वही भीड़ में खोए रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफियोलॉजी की याद रखिएगा, जब भी आप सर्प को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, दिमाग ऑफ हो जाएगा। सोरोलॉजी में एक शब्द है शोर। ठीक है, छिपकली को देखकर लड़की सब क्या करती है, काफी शोर मचाने लगती है। देखिएगा छिपकली जैसे घर में दिखा, लड़की सब क्या करेगी, काफी ज्यादा शोर मचाने लगेगी। तो जब भी आपके सामने सोरोलॉजी शब्द आएगा तो आप इसमें समझ आएगा कि सोरोलॉजी में शब्द क्या है, शोर शब्द है। और शोर कब लड़कियां मचाने लगती है, छिपकली देखेगी और तुरंत क्या करती है, शोर मचाने लगती है। तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, छिपकली का। हॉर्टिकल्चर की बात किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर में क्या हो जाता है, उद्यान का। हॉर्टी में एक शब्द है हॉट शब्द। ठीक है, कभी उद्यान घूमने गए हैं, चिड़ियाघर वगैरह गए हैं ना? तो चिड़ियाघर में जैसे प्रवेश करिएगा, अगर दाहिने साइड जाइएगा तो पूरा बढ़िया बढ़िया जंगल का सब जानवर दिखेगा। गलती से बाएं साइड में चले जाइएगा तो क्या दिखेगा, आधुनिक जानवर दिखेगा जो क्या करने रखते हैं, अश्लील हरकत करते रखते हैं, यानी हॉट सीन करते रहते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है बाएं साइड जाता है, कहता है क्या भालू है क्या शेर देखना, चलो बाएं साइड में जाओ, आधुनिक जानवर को देखो। ठीक है, तो जब भी किसी भी उद्यान में जाइएगा तो वहां प्रेमी युगल क्या करते रहते हैं, हॉट सीन करने लगते हैं। तो हॉर्टिकल्चर से याद रखिएगा उद्यान। ठीक है,
उसके बाद से डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ बाल में हो जाता है तो बाल कैसा होता है, झाड़ी जैसा हो जाता है। अगर डेंड्रफ बाल में ज्यादा हो गया तो बाल कैसा दिखेगा, झाड़ी जैसा दिखेगा। यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, झाड़ियों का होता है। लिख लीजिए। चौदह 15 है जो जहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। माइकोलॉजी में होता है कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में होता है शैवाल का, फ्लोरिकल्चर में होता है फूलों का, फूलों की खेती, ठीक है। पोमोलॉजी में होता है फलों का, ठीक है, फलों का अध्ययन। जहां पे कल्चर लग जाएगा समझिए खेती की बात किया जा रहा है, पालन की बात किया जा रहा है, लॉजी मतलब समझिएगा अध्ययन का। माइकोलॉजी में कवक का होता है। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, बहुत आपके साथ डींग हाँक रहा है कि हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अगर गलती से उसको माइक पकड़ाइएगा तो आप ये सोच के पकड़ाइएगा कि वह कोयल के जैसा गाएगा, लेकिन गाता कैसा है, कौआ के जैसे गाता है, ठीक है। तो माइकोलॉजी में माइक है, माइक पकड़ाया तो वो किसके जैसा गाया, कौआ के, कवक में कौआ है तो कौआ जैसा वो गाने लगा। आप सोचिए कि कोयल के जैसा गाएगा, लेकिन गाना शुरू कैसा कर दिया, कौवक के जैसा। फाइकोलॉजी की बात किया जाएगा तो आपके घर में कोई बच्चा जो होगा उसको अगर हार्ड सवाल आप दीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन दीजिएगा तो क्या करेगा, फेंक देगा। फाइको मतलब क्या होता है, फेंकना। तो सवाल को सवाल से कोरिलेट करिएगा। अपने घर में किसी बच्चा को यदि हार्ड क्वेश्चन सवाल दीजिएगा तो क्या करेगा, फेंक देगा। यानी सवाल का अध्ययन किसमें किया जाएगा, फाइकोलॉजी। फ्लोरी, ठीक है, फ्लावर से ही फ्लोरी बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो शब्द में ही है। फ्लावर से क्या बना है, फ्लोरी, यानी फूलों का हो जाएगा। पोमोलॉजी, एक होता है पोमोग्रेंट, पोमोग्रेंट मतलब क्या होता है, अनार होता है, ठीक है। पोमोग्रेंट का मतलब होता है अनार, और अनार क्या है, एक प्रकार का फल है, और वहीं से ये बना है। पोमोलॉजी पोमोग्रेंट से निकला हुआ है। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन होता है, ठीक है, लिख लीजिए। तीन और हैं, एक हो जाएगा ओडोंटोलॉजी, तीसरा ऑस्टियोलॉजी, एंटोमोलॉजी। और दंतों में दांतों का अध्ययन, इसमें हड्डियों का,
और इसमें कीटों का। ठीक है, ओडंटो में क्या है, दंतो है। ठीक है, दंतो है, दंत माने क्या होता है, दंत माने दांत ही होता है, दंत मंजन आप लोग यूज करते होंगे। तो ओडंटो में क्या है, दंतो शब्द है, तो दंतों से क्या कोरिलेट करिएगा, दांत को करिएगा। ऑस्टियोलॉजी अस्थि शब्द है, अस्थि शब्द क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका अस्थि क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। हड्डी नहीं बोला जाता है, उसको आदर से बोला जाता है, अस्थि बोला जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में ऑस्टि शब्द है, यहां से क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब क्या होता है, चीटी होता है। एंट मतलब क्या होता है, चीटी, और चीटी क्या है, एक प्रकार का कीट है, एक तरह का कीड़ा है चीटी। तो चीटी का मतलब होता है कीड़ा। तो एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, चीटियों का अध्ययन किया जाता है। इतना क्वेश्चन पूछेगा, जब भी पूछेगा इतना ही पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा बिहार दरोगा में नहीं पूछता, इससे ज्यादा रेलवे वोलवे में पूछता है। अगर एनटीपीसी का तैयारी करना है उसमें ज्यादा पूछेगा, दरोगा के लिए काफी है। हो गया, हो गया, उसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या चीज, हाँ याद करना हो तो याद तो ट्रिक से हो ही जाएगा। जैसे अगर पूछ देगा कि जो हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में हॉर्टी को कैसे याद किए थे, हॉट सीन कहाँ हो रहा था, पार्क में, उद्यान में, तो उद्यान उससे याद कर लीजिएगा। सेरोलॉजी पूछेगा, सोरोलॉजी पूछेगा तो क्या होगा, सोरो में शोर है, शोर क्या कौन मचाता है, लड़की मचाती है, किसको देखकर, छिपकली को देखकर। ओडोंटोलॉजी में दंत हो ही गया। एक्थियोलॉजी में एक थी क्या, एक थी क्या, एक्थियोलॉजी को कैसे याद किए थे, एक थी क्या, एक थियोलॉजी, एक क्या थी जिसको पीस पीस में काटा गया था, मछली। तो दोनों को याद रखना है, एक थी क्या थी, मछली थी जिसको पीस पीस में काटा गया था। जरा ट्रिक बना के याद रखिएगा तो कभी आपका जो है गड़बड़ नहीं होगा। एपी कल्चर में क्या, कोई पीने के लिए आपको क्या बोल रहा था, मधु बोल रहा था। सेरीकल्चर में साड़ी से कोरिलेट किया गया था, रेशम हो गया था। उसके बाद से माइकोलॉजी, माइक पकड़ाए थे तो क्या भी आता, कौआ जैसा गाने लगा था, कवक हो जाएगा। फाइकोलॉजी, सवाल क्या किया था, फेंक दिया था, यानी जो है क्या हो जाएगा, सवाल का अध्ययन हो जाएगा। तो इससे आप कोरिलेट करके रखिएगा तो कभी यार गलत नहीं होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, अरस्तु के द्वारा। जीव विज्ञान शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता पूछेगा तब क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान का पिता पूछेगा तो अरस्तु हो जाएगा। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। वनस्पति विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। फ्रेश शब्द से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद से जो है अरस्तु का पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका एनिमेलिया। एनिमल से याद रखिएगा क्योंकि जंतु के बारे में बताया, एनिमल मतलब जंतु होता है, तो एनिमेलिया हो गया। और वहीं जो है इसका थियोफ्रेस्टस का पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, प्लांट्रम। प्लांट से प्लांट्रम याद रखिएगा, यानी उसको हो जाएगा, प्लांट के बारे में उन्होंने बताया था। यही चीज यहाँ जब भी क्वेश्चन पूछेगा इससे जो है इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से नहीं बनता है। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरे जीव विज्ञान को वर्गीकरण किया जाता है। अब मान लीजिए कि एक साथ अगर पढ़ा जाएगा तो बड़ा हौज गौज हो जाएगा। तो कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया, किसके द्वारा सबसे पहले किया गया। अभी हम लोग वर्गीकरण किसके पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। उन्होंने सबसे पहले जो है पूरे जो है जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा था, एक जंतु विज्ञान, एक पादप विज्ञान। उसके अभी जो हम लोग पढ़ते हैं आर.एच. विटेकर द्वारा पढ़ते हैं वर्गीकरण, जो पूरे जीव विज्ञान को 5 भागों में बांटा था। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है एनिमिलिया। यही वर्गीकरण को कल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वैज्ञानिक नाम को पढ़ेंगे। तो कैरोलस लिनियस ने सभी का वैज्ञानिक नाम दिया। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है। ठीक है, उसी तरह से गाय का क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा। उसी तरह सांड का क्या हो जाएगा, बोस जो है प्रीमिजीनियस हो जाएगा। डॉल्फिन का क्या हो जाएगा, प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका होगा।
ये सब चीज करके हम लोग ये सब को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। जैसे इसको कहे ना, उसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारा चीज याद कर लेंगे। तो ये हम लोग वर्गीकरण जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाकी कल के क्लास में।